आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। फ्रॉग में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का क्या कंसेप्ट है? बहुत क्वेश्चन पूछता है ACSIR में। तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इस पर होना बहुत जरूरी है, राइट? तो देखो, ये लेट अस सपोज दैट फ्रॉग का embryo है, and from here this is ectoderm, this is ectoderm, and ये जो है ये इंडोडर्म है, राइट? ectoderm and endoderm, यानी ये फ्यूचर में ectoderm बनेगा और ये फ्यूचर में क्या बनेगा? इंडोडर्म, राइट? उसके साथ यहां पर जो है कुछ सिक्रेट होते रहता है, that is continuously secreting from this lateral ventral side, right? और यहाँ let us suppose that यहाँ पर तुम्हारा एंट्री होता है किसका? मेल गैमेट का। एंट्री होने के बाद हम आपको बताया है कि यहाँ 30 डिग्री का रोटेशन होता है और ये जो एरिया बनता है that is great crescent area. This is the area of great crescent. Great crescent area, right? Area of great crescent, और ये 30 डिग्री का ये रोटेशन होता है, right? 30 डिग्री का ये रोटेशन होता है, right? ये 30 डिग्री का रोटेशन ये जो है इसको यहाँ कर देता है, right? और यहाँ पर एक सेंटर का फॉर्मेशन होता है। There is a formation of one center. There is a formation of one center. And very important point, what I am going to tell that this center is known as Newcomb center. स्पेलिंग देख लेना, Newcomb center. Clear or not clear? Entry of the gamete. There is a 30 degree cortical rotation. Here there is a great crescent. There is movement of these determinants. This side, future dorsal side. Here there is a formation, and that formation is known as Newcomb center. इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। न्यूकूब सेंटर कहाँ है? न्यूकूब सेंटर फर्स्ट डोर्सल वेजिटल रीजन, न्यूकूब सेंटर फर्स्ट क्या है? देखो, दिस साइड इज डोर्सल साइड, right? This side is vegetal side, this side is animal side, right? तो न्यूकूब सेंटर कहाँ बनता है? डोर्सल वेजिटल रीजन में न्यूकूब सेंटर बनता है। फर्स्ट पॉइंट में याद रखना है। और दूसरा जो पॉइंट तुमको याद रखना है दैट इज ये क्या होगा? इक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, इंडोडर्मल ओरिजिन होगा। दिस इज इंडो, देखो ये इससे बना है, दैट्स इज दिस इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये दोनों पॉइंट खूब पूछा जाता है, सो बी रेडी फॉर दैट। फर्स्ट वन व्हाट? दिस इज डोर्सल वेजिटल रीजन, एंड सेकंड वन व्हाट? दिस इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये जो न्यूकूब सेंटर जो है ना, ये कुछ सिक्रीट करता है, जिसके विषय में अभी बात करेंगे। वो कुछ सिक्रीट करना क्या करता है? इस साइड में यहाँ के जीन को एक्टिवेट करता है। ग्रेट क्रेसेंट का जो जीन है एक्टिवेट्स जीन ऑफ दिस सम मार्जिनल जोन, यहाँ के जीन को एक्टिवेट करता है, और इस जीन के एक्टिवेट होने के वजह से यहाँ पर क्या बनता है? आगे तुम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में देखे हो, DLB डोर्सल लैटरल डोर्सल लीप ऑफ ब्लास्टोपोर, DLB यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका? यहाँ ये देखो, ये रीजन फॉर्मेशन हो जाता है, ये देखो ये DLB मतलब डोर्सल लीप ऑफ ब्लास्टोपोर बनता है। इसको भी याद रखना जरूरी है। डोर्सल लीप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है वो क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन की, मेसोडर्मल इन ओरिजिन की, इंडोडर्मल इन ओरिजिन? नो, मार्जिनल जोन है। इसीलिए ये DLB जो है, DLB को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, राइट? और ये जो है DLB प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो बोला जाता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये खूब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है।
क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा आदित्य क्लियर? न्यूक्लियर सेंटर क्या होता है? एक्टोडर्मल ऑर्गन की इंडोडर्मल ऑर्गन? इंडोडर्मल। और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कौन सा ऑर्गन होता है? मेजोडर्मल। ये एकदम याद रखता है, ये दोनों चीज न्यूक्लियर सेंटर ही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनाता है, राइट? न्यूक्लियर सेंटर से कुछ कुछ सिक्रीट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या करता है, जो मार्जिनल जोन है, जो ग्रे क्रेसेंट का जोन है, उसको कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, दैट इज डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोजोम, राइट? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट? अब देखो एक्सपेरिमेंट को समझो। न्यूक्लियर साहब ने क्या किया? न्यूक्लियर साहब का एक एक्सपेरिमेंट है। न्यूक्लियर साहब का एक्सपेरिमेंट ये है कि सी दैट ये तुम्हारा इक्टोडर्मल इनऑर्गन था, राइट? ये तुम्हारा इंडोडर्मल इनऑर्गन है, राइट? दिस इज एनिमल पोल, दिस इज वेजिटल पोल। देखो साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ऊपर वाले इस पार्ट को कट कर दिया, मींस दैट दिस इज ओनली व्हाट? एनिमल पोल, राइट? और नीचे वाले को ये कट कर दिया, दिस इज व्हाट? दिस इज वेजिटल पोल, दिस इज वेजिटल पोल, राइट? ऊपर वाले को कट किया, दैट इज इक्टोडर्मल इनऑर्गन एनिमल पोल। नीचे वाले को कट किया, दैट इज इंडोडर्मल इनऑर्गन वेजिटल पोल। अब यहां तो इंडोडर्मल है ही नहीं है ना, तो उन्होंने क्या किया, देन इन्होंने जो है दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी एक इक्टोडर्मल इनऑर्गन जो इस दोनों को, इसको और इसको लाके कंबाइन किया। ये इक्टोडर्मल इनऑर्गन है, दिस इज मेजोडर्मल इनऑर्गन, मेजोडर्मल इनऑर्गन है, इसको लाके कंबाइन किया, तो आप ये बन गया एक्टोडर्मल इनऑर्गन, मेजोडर्मल इनऑर्गन, ठीक है? दिस इज एक्टोडर्मल ऑर्गन and this is mesodermal organ, right? So what happened here, see that there is a formation of mesoderm. This point first, here this is point second, and here this is point third, राइट? तो पॉइंट फर्स्ट जो है ना, दैट इज पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो है वो वेंट्रल, इस साइड डॉर्सल होगा, इस साइड वेंट्रल होगा, तो ये जो है वेंट्रल मार्जिनल जोन है, मार्जिनल जोन। दूसरा नंबर देखो क्या है? दूसरा नंबर जो है इंटरमीडिएट सेल है इसमें, वेंट्रल मार्जिनल जोन सेल, ये इंटरमीडिएट सेल्स है, इंटरमीडिएट सेल्स, राइट? और तीसरा नंबर का मतलब ये जो अभी बताया, तो तीसरा नंबर जो है दैट इज डॉर्सल सेल्स, डॉर्सल सेल्स। अब जो वेंट्रल मार्जिनल जोन के जो सेल्स हैं वो इंड्यूस बाय किसके द्वारा इंड्यूस होते हैं? इंड्यूस बाय वेंट्रल मार्जिनल जोन के सेल जो है वो किसके द्वारा जो है इंड्यूस होते हैं? यहां इस सेल से, यहां। तो ये इंड्यूस होते हैं वेंट्रल इंडोडर्मल सेल से। तो ये इंड्यूस हुए किसके द्वारा? वेंट्रल इंडोडर्मल सेल से इंड्यूस हुए, वेंट्रल इंडोडर्मल सेल से इंड्यूस हुए, और ये वेंट्रल मेजोडर्म कंपोनेंट्स बनाए, वेंट्रल मेजोडर्म कंपोनेंट्स बनाए, वेंट्रल मेजोडर्म कंपोनेंट्स बनाया, जो कि तुम्हारा ब्लड हुआ और कनेक्टिव टिश्यू हुआ। इससे जो है फ्यूचर में ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू बना, राइट? सेकंड लेवल इंटरमीडिएट सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स को कौन एक्टिवेट किया? इंटरमीडिएट सेल्स को दिखाइए, देखो ये इंडोडर्म है, तो लैटरल इंडोडर्मल सेल्स के द्वारा ये एक्टिवेट हुआ। ये देखो, ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड, इस साइड लैटरल साइड, तो लैटरल इंडोडर्मल सेल्स के द्वारा एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेटेड बाय, इंड्यूस्ड बाय लैटरल इंडोडर्मल सेल्स, राइट? इससे क्या बना? लैटरल मेजोडर्मल कंपोनेंट, ये वेंट्रल मेजोडर्मल, लैटरल मेजोडर्मल कंपोनेंट्स बना, राइट? और ये लैटरल मेजोडर्मल कंपोनेंट्स में तुम्हारा किडनी और गोनेट्स वगैरह आता है, किडनी और गोनेट्स वगैरह, किडनी
और गोनाड्स वगैरह, राइट। ये देखो डॉर्सल सेल्स जो है, डॉर्सल सेल्स जो है वो किसके द्वारा इंड्यूस हुआ? डॉर्सल सेल इंड्यूस्ड बाय द डॉर्सल इंडोडर्मल सेल्स, डॉर्सल इंडोडर्मल सेल्स मींस व्हाट? न्यूक्लियस सेंटर, राइट। जो न्यूक्लियस सेंटर डॉर्सल इंडोडर्मल सेल के द्वारा इंड्यूस होता है और वो तुम्हारा बनाता है डॉर्सल मेसोडर्मल कंपोनेंट, डॉर्सल मेसोडर्मल कंपोनेंट्स, राइट। जो डॉर्सल मेसोडर्मल कंपोनेंट्स आगे चल के नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स इंक्लूडिंग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, डॉर्सल मेसोडर्मल कंपोनेंट क्या बनाता है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनाता है, राइट। इसमें सोमाइट्स बनाता है, नोटोकॉर्ड बनाता है, राइट। तो ये तुमको न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंटली इसको सिद्ध किया। अब इसको थोड़ा सा जाके और जो तुम्हारा बुक है, कौन सा बुक है? गिलबर्ट के बुक में पढ़ना, राइट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि ये सेंटर जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बना वो कैसे बना, क्या मॉलिक्यूलर इवेंट्स हुए, किस तरह के मॉलिक्यूलर इवेंट्स हुए, ये क्यों जो है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर किस तरह से हेल्पफुल है, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे बना, क्या बना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये ठीक है ना साइड, इसको बढ़ाएंगे तो दिक्कत ना हो। मैं बोलूंगा समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग। और ये देखो यहाँ पर ये जो है ये तुम्हारा एनिमल पोल है, राइट। ये जो है तुम्हारा वेजिटल पोल है, वेजिटल पोल नीचे वाला, राइट। और यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि कुछ जैसे डिसेबल्ड प्रोटीन करके है, DSH, डिसेबल्ड प्रोटीन, राइट। सो डिसेबल्ड, अब ये देखो ड्यू टू हियर फर्टिलाइजेशन देयर इज कॉर्टिकल रोटेशन, कॉर्टिकल रोटेशन वेंट्रल साइड में इधर कॉर्टिकल रोटेशन, और ये कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से ये जो डिसेबल्ड प्रोटीन था उसका मूवमेंट जो है 30 डिग्री इधर हो गया, ये 30 डिग्री इधर खसका तो ये 30 डिग्री इधर चला गया। और इसमें डिसेबल्ड प्रोटीन में है क्या कहते हैं तुमको, डिसेबल्ड प्रोटीन में देखो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दैट इज काइनेसिन, इसके ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर दैट इज काइनेसिन के बाद इसमें जो है GBP, देखो ये जो स्ट्रक्चर ये माइक्रोट्यूबुल है, ये पतला वाला जो दिखता है, माइक्रोट्यूबुल के ऊपर ये जो है तुम्हारा काइनेसिन है जो कि मूव कर रहा है, काइनेसिन में जो है अटैच है क्या GBP और उसके ऊपर DS है, और यहाँ जो है विट 11 mRNA, राइट। इसका कांसेप्ट समझो, फिर स्लाइड पे मैं दिखा दूंगा। विट 11 mRNA अब हो क्या रहा है ड्यू टू कॉर्टिकल रोटेशन, ये तुम्हारा GBP, ये तुम्हारा DS है और ये विट 11 यहां पहुंच गया इस साइड में, डोर्सल साइड में, GBP विट 11 और तुम्हारा DS है डिसेबल्ड प्रोटीन जिसको कहते हैं यहां पहुंच गया, देखो यहां पहुंचा, क्लियर और नॉट क्लियर? देयर इज ए स्पर्म एंट्री, cortical rotation 30 degree, due to cortical rotation dorsal determinants in the ventral zone move 30 degree towards the dorsal side, right, and that determinants are GBP, DSH और Wnt11 का mRNA, राइट। ये तीनों मूव करके कहां चला गया, डॉर्सल साइड में, यहां डॉर्सल साइड में जो है ये तीनों आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डॉर्सल इनरिचमेंट ऑफ GBP, राइट, डॉर्सल इनरिचमेंट ऑफ GBP का फुल फॉर्म होता है GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। GSK3 क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, वो तुमको याद करना है। तो ये जो है GBP, DSH और Wnt11 का यहां इनरिचमेंट हुआ, कहां इनरिचमेंट हुआ, डॉर्सल एनिमल पोल साइड में। अच्छा, इसके इनरिचमेंट होने के वजह से एक प्रॉपर्टी है किसका,
GSK3 GBP का प्रॉपर्टी ये है, ये जो GBP DSA तीनों का प्रॉपर्टी ये है कि ये लोग क्या करते हैं ना, ये इनहिबिट कर देते हैं किसको, GSK3 नामक प्रोटीन को। GSK3 GBP क्या करता है, GSK3 को इनहिबिट करता है, यानी इस साइड जो है GSK3 का इनहिबिशन हो गया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस साइड GSK3 का क्या होगा, इनरिचमेंट होगा, ज्यादा होगा। GSK3 वैसे एक्सप्रेस होता है थ्रू आउट, लेकिन जहां GBP होगा वो GBP GSK3 को खत्म कर देगा, जहां DSH होगा वह क्या करेगा, GSK3 को खत्म कर देगा, जहां Wnt11 mRNA होगा वो क्या करेगा, GSK3 को खत्म कर देगा। इसके वजह से ये डोर्सल साइड में GSK3 जो है वो ज्यादा हो गया, राइट। और GSK3 वेंट्रल साइड में जो है यहां डोर्सल साइड में GSK3 खत्म हो गया और वेंट्रल साइड में GSK3 जो है। अब एक प्रोटीन होता है ताकि नोन एज बीटा कैटेनिन, और बीटा कैटेनिन जो है वो थ्रू आउट एक्सप्रेस होता है। बीटा कैटेनिन को जो है वो GSK3 जो है इनहिबिट करता है, किल करता है, नहीं बनने देता। अब ये बताओ प्रशांत कि किस साइड में जो है बीटा कैटेनिन होगा, किस साइड में नहीं होगा, डोर्सल साइड में होगा कि वेंट्रल साइड में होगा, डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड का मतलब ये, यस, बीटा कैटेनिन डोर्सल साइड में होगा, इसीलिए कि GSK3 डोर्सल साइड में जो है इनहिबिट हो गया, नहीं बना, इसीलिए हियर देयर इज अ डोर्सल एनरिचमेंट ऑफ GSK3 बीटा कैटेनिन, और वेंट्रल साइड में जो तुम्हारा बीटा कैटेनिन जो है वो नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर, ओके। अब ये देखो, ये जो तुम्हारा एम्ब्रियो है, ये साइड में बीटा कैटेनिन, ये डोर्सल साइड में बीटा कैटेनिन जो है, वेंट्रल साइड में बीटा कैटेनिन नहीं है। अब जेनेटिक लेवल पर होता क्या है, ये तुम्हारा जीन, ये जीन का नाम है तुम्हारा, ये जीन है तुम्हारा साइमोसिन जीन, इसमें देखो ये जीन है साइमोसिन जीन, ये यहां पर TCF3 नामक प्रोटीन जो है इसको इनहिबिट किया हुआ, राइट। लेकिन जैसे ही बीटा कैटेनिन यहां आता है, इस रिप्रेशन को खत्म कर देता है और ये तुम्हारा जीन एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ये जीन एक्टिवेट होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइमोसिस ट्विन का फॉर्मेशन, साइमोसिन ट्विन जीन है, तो यहां साइमोसिन और ट्विन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? क्लियर? इसको और दिखाएंगे स्लाइड में। और ये यहां पर देखो एक अनदर दूसरा जीन है जिसको ऑर्गेनाइजर जीन कहते हैं, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का जो है वो फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है ऑर्गेनाइजर जीन है कॉडीन, नॉगिन और तुम्हारा गुस्कोइड होता है, ऑर्गेनाइजर जीन कहते हैं। अब ये क्या हुआ कि ये यहां पर ये प्रोटीन जो बना था, राइट, इस प्रोटीन का नाम है ट्विन प्रोटीन। वो ट्विन प्रोटीन या साइमोसिन जो है और SMAD2 TGF बीटा, ये दोनों आके एक साथ यहाँ जो है इसको एक्टिवेट करता है, और ये जो है ऑर्गेनाइजर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसको और बेहतर ढंग से तुम्हें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी, आई विल शो somewhat better way so that you people understand. बना है ये एनिमल कैप, इक्टोडर्म बन रहा है, राइट, ये वेजिटल कैप है, ये इंडोडर्म बन रहा है, और बीच में ये मार्जिनल जोन है। अब ये क्या किया इन्होंने, तुम्हारा न्यूकुक साहब ने एनिमल कैप जो प्रोजेक्टिव इक्टोडर्म बनता, और ये वेजिटल कैप जो प्रोजेक्टिव वेजिटल पोल जो इंडोडर्म बनता, दोनों को एक साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना, न्यूक्लिक सेंटर, और न्यूक्लिक सेंटर क्या बनाता है तुमको, ऑर्गेनाइजर। अब और ये जो है मेजोडर्म, ये तुमको तीनों बताए थे कि किस तरह से मेजोडर्म इंड्यूसिंग फैक्टर होता है जो वेंट्रल साइड में, इंटरमीडिएट साइड में और डोर्सल साइड में अफेक्ट डालता है, राइट, ये अभी तुमको बताया, राइट। तो ये जो है मेजोडर्म इंड्यूसर क्या है, ये है मेजोडर्म इंड्यूसर आर TGF बीटा फैमिली मेंबर, दैट इज वेजिटल 1, नोडल, XNR, एक्टिविन, ये जो है तुम्हारा मेजोडर्म एक्टिवेशन फैक्टर, राइट।
अब ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, समझ क्लियर। अब देखो यहाँ पर देयर इज एंट्री ऑफ दिस एक्शन स्पर्म का एंट्री है, राइट। इस एंट्री की वजह से जो है यहाँ पर देखो ऑलरेडी इंडोडर्म में डिसेबल डीएसएच प्रोटीन, राइट। ये डीएसएच प्रोटीन की वजह से ये जब से स्पर्म का एंट्री होता है देयर इज कॉर्टिकल रोटेशन ऑफ 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है, 30 डिग्री का। और ये 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन ये देखो यहाँ आया, ये कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से ये जो डिसेबल ये भी मूव किया, देखो आप वो भी मूव किया। और ये डिसेबल है क्या, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये साइटोप्लाज्म में इंटरसेक्ट और यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल में फर्स्ट ये जीबी ये जो है काइनेसिन प्रोटीन है, काइनेसिन प्रोटीन मूवमेंट के लिए होता है, राइट, तो मूव कर रहा है। काइनेसिन प्रोटीन के ऊपर जीबीपी है जो जीएसके3 बाइंडिंग प्रोटीन है, राइट। और उसके बाद यहाँ डीएसएच दैट इज डिसेबल्ड प्रोटीन है, ये उसमें अटैच है। तो ये मान लो जब ये कॉर्टिकल रोटेशन हुआ तो ये तुम्हारा काइनेसिन मूव किया, काइनेसिन मूव किया तो जीबीपी मूव किया, जीबीपी मूव किया तो डीएसएच मूव किया, और ये मूव करते हुए कहां आ गया, यहां आ गया, क्लियर। साथ साथ इसमें जो है Wnt11 नामक mRNA होता है, क्योंकि Wnt11 प्रोटीन आगे चल के बनाएगा। दैट Wnt11 आल्सो मूव स्लो ट्रांसपोर्ट द कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से Wnt11 का भी मूवमेंट हुआ, राइट। ये Wnt11 के मूवमेंट की वजह से ये डॉर्सल साइट में देयर इज डॉर्सल रिट्रीटमेंट ऑफ Wnt11 DSH एंड GBP। ये देखो यहां पर इसके मूवमेंट की वजह से, काइनेसिन के मूवमेंट की वजह से जीबीपी का मूवमेंट हुआ, डीएसएच का मूवमेंट हुआ, राइट, और Wnt11 का भी मूवमेंट हुआ। तो ये डॉर्सल साइड में Wnt11 डीएसएच और जीबीपी तीनों का एनरिचमेंट हो गया। तुम लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि जो जीबीपी Wnt11 डीएसएच है ये करता क्या है, GSK3 प्रोटीन को नहीं बनने देता है, GSK3 का इनहिबिटर है। GSK3 का फुल फॉर्म देख लेना, GSK3 मींस ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, GSK3 को ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। तो ये GSK3 का इनहिबिटर है, राइट। तो GSK3 डॉर्सल साइड में नहीं बनेगा, वेंट्रल साइड में जबकि GSK3 होगा, जिसके वजह से यहां देखो वेंट्रल साइड में GSK3 है और इस साइड में जो है GSK3 ने इनहिबिट कर दिया, ये तीनों मिलकर एक भी इनहिबिट कर सकता है, क्लियर। अब ये जब इनहिबिट किया है तो सी इस साइड में GSK3 का काम क्या है, GSK3 बीटा कैटेनिन को नहीं बनने देता है, बीटा कैटेनिन थ्रू आउट एम्ब्रियो बनेगा डेवलपमेंट, लेकिन जहां GSK3 होगा वहां बीटा कैटेनिन नहीं बनेगा, और जहां नहीं होगा वहां बनेगा। तो यहां इस डायग्राम में देखो, ड्यू टू डॉर्सल एनरिचमेंट ऑफ जीबीपी डीएसएच एंड Wnt11 GSK3 inhibited in the dorsal side, right, dorsal. However, in ventral side, because these proteins are not available, so in ventral side GSK3 is active. When GSK3 is active, the function of GSK3 is to inhibit beta catenin. So ventral side में बीटा कैटेनिन नहीं होगा और डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन का एनरिचमेंट हो जाएगा, और ये ग्रेडियंट ऐसे फॉर्म होगा, तो इस साइड ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, नहीं होगा। क्लियर होगा, क्लियर, इतना क्लियर। आगे देखो, अब यहाँ पे ड्यू टू दिस सी हियर बीटा कैटेनिन जो है वो डॉर्सल साइड में है, लेकिन वेंट्रल साइड में बीटा कैटेनिन नहीं। क्लियर होगा, क्लियर। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये जीन है जो थ्रू आउट सेल पाया जाता है, राइट, और TCF3 प्रोटीन देख लेना क्या होता है, TCF3 प्रोटीन किसको कहते हैं, TCF3 प्रोटीन भी थ्रू आउट पाया जाता है। तो TCF3 प्रोटीन इसको इनहिबिट कर देता है, इस जीन को जिसको साइनोसिन और ट्विन जीन कहा जाता है, इसको इनहिबिट कर देता है, right? But what is happening in the presence of beta catenin, this TCF3 is repressed, and now the twin gene will be activated. So see here, ये बीटा कैटेनिन भी यहाँ डॉर्सल साइड में है, तो बीटा कैटेनिन आके यहाँ अटैच होता है,
क्लियर? और बीटा कैटामीन का यहाँ अटैचमेंट होना इस जीन को एक्टिवेट कर देता है। किसको? साइमोसिस जीन को एक्टिवेट कर देता है। अब जीन का एक्टिवेट होने का क्या मतलब हुआ? ये साइमोसिन और ट्विन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर और नॉट क्लियर? अब ये ट्विन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ, अगेन क्लियर, दिस साइड देयर इज अ जीन दैट इज ऑर्गेनाइजर जीन, राइट? ऑर्गेनाइजर जीन मतलब ऑर्गेनाइजर प्रोटीन बनाएगा। ऑर्गेनाइजर प्रोटीन क्या करेगा? ऑर्गेनाइजर बनाएगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनाएगा जो डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये SMAD2/4 या बीटा फैमिली जो सिक्रीशन होते रहता है कंटिन्यूअसली, वो एक वो, और दूसरा ये जो तुम्हारा साइमोसिन और ट्विन प्रोटीन था, वो दोनों आके यहाँ अटैच हुआ। और जैसे ही यहाँ क्या अटैच होता है, ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा, जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेट होने से ट्रांसक्रिप्शन होगा और कॉर्डिन, नॉगिन, गुस्कोइड, ये जो ऑर्गेनाइजर प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाला क्या बात है, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसमें याद करो, ऐसे ये बताया था। तो यहाँ पर जो एक सेंटर बना वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस सेंटर। और यहाँ पर जो बना वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, राइट? और ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या ओरिजिन है? मेसोडर्मल, राइट? बच्चे बहुत गलत करते हैं। ये न्यूक्लियस सेंटर क्या ओरिजिन है? एंडोडर्मल ओरिजिन। एंडोडर्मल ओरिजिन है डिजिटल बोन में का, राइट? इसको बिल्कुल याद रखना है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन, और न्यूक्लियस सेंटर क्या है? एंडोडर्मल। ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? अब ये तो तुम लोग बात पढ़ा होगा, तो ये प्राइमरी। अब इसके बाद इस चीज को लिखवा देता हूं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नॉट कंफ्यूजन?